छत्तीसगढ़ के जंगल में एक बार फिर से जवानों के खून से लाल हो गया। शनिवार को बीजापुर में तर्रेर के जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए और 30 जवान घायल हैं। दरअसल नक्सलियों के गढ़ में उनके सफाई के लिए सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1500 जवान जंगल में बड़े ऑपरेशन के लिए गए थे, लेकिन पहले से घात लगाए नक्सलियों ने चारों ओर से घेर कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान 2000 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। रॉकेट लॉन्चर, AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से नक्सली घंटों तक हमला करते रहे। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी 1 दर्जन नक्सली मार गिराए। बीजापुर नक्सली हमले के बाद पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि 22 जवानों की शहादत का बदला कब पूरा होगा। धमाके का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के चेरपाल इलाके का है, जब शनिवार सुबह नक्सलियों की धमाके वाली साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया था। सुबह नक्सलियों की आईईडी को डिफ्यूज किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर नक्सलियों ने बीजापुर में इससे कहीं बड़ा हमला कर दिया। बीजापुर सुकमा के बीच तरेर में सिलगेर के जंगलों में घात लगाकर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर हमला कर दिया। एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरह और कितने खतरनाक तरीके से हमले को अंजाम दिया गया था। नक्सलियों के सफाई के लिए करीब 1500 से ज्यादा जवान बीजापुर के सिलगेर के जंगलों में घुसे हुए थे। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद जवान जब आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी जंगल में छिपे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों को चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई। उस हमले के बाद सिलगेर के जंगल का जो आलम था, वो देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कैमरा जिधर की तरफ भी घूम रहा था, सिर्फ और सिर्फ जवानों के शव ही दिख रहे थे। इन तस्वीरों को हम आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकते। हमले के लिए आए नक्सली जवानों के पार्थिव शरीर से जूते और कपड़े तक निकाल कर ले गए। नक्सलियों ने बड़ी ही क्रूरता के साथ जवानों को निशाना बनाया था। नक्सली हमले में बाल बाल बचे डीआरजी के जवान की जुबानी सुनिए, हमले के वक्त क्या हुआ था। जाके वापस आ रहे थे तो कुछ देर वहाँ रुके, उसके बाद खाना वाना खाए, खाने के बाद वापस आ रहे थे, तब वो लोगों ने एम्बुश लगा दिया। कितने की संख्या में नक्सली रहे? उनका तो बहुत ज्यादा है सर, वो गिनती में तो नहीं बता सकता। इस जवान के मुताबिक हमले के वक्त इतने ज्यादा नक्सली मौजूद थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। हमले के वक्त वहाँ कितने जवान थे, इसका खुलासा किया है बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने। आईजी सुंदर राजन के मुताबिक नक्सली हमले में करीब 2200 नक्सली शामिल थे। उसका स्ट्रेंथ आमतौर पर 180 के आसपास स्ट्रेंथ रहते थे। उनके साथ साथ 3-4 प्लेटून और थे। पामेड एरिया कमेटी का प्लेटून, कोंटा एरिया कमेटी का, जरमुंडा और बासोड़ा 4 एरिया कमेटी के प्लेटून भी थे। इस टीम नक्सल का अनुमानित संख्या लगभग 250 के आसपास माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का जंगलों में इकट्ठा होकर हमला करना सुरक्षा में बड़ी चूक है। 1500 जवानों पर 2200 से ज्यादा नक्सलियों का हमला बीते सालों में नक्सली हमले की सबसे बड़ी वारदात है। हमला करने वाले नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे। नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर, खतरनाक UBGL राइफल, LMG गन और AK-47 जैसे हथियार थे। पर पूरा UBGL HE नक्सली फायर कर जी, 47 वगैरह। हमारे जवान 1500 से 2000 जवान थे, जो चारों तरफ से तीन तरफ से घेर के आगे बढ़ रहे थे। फायरिंग जब चला तो उसमें नक्सलियों ने मोटर लॉन्चर, बड़े बड़े वेपन, सारे चीज प्रयोग किए हैं। हमारे जवानों ने भी किया। नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हुए हैं और 30 जवान घायल हैं। शहीद जवानों में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो,
और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान शामिल हैं। नक्सली हमले में घायल जवानों को लाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजा गया, जिसकी मदद से शहीद जवानों के शव और घायल जवानों को लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बहादुर जवानों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। पीएम ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। बीजापुर नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना चुनावी दौरा रद्द कर दिया। अमित शाह ने नक्सलियों को चुनौती दी है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। बीजापुर में नक्सली हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने पहले ही दे दिया था। इसके बावजूद लापरवाही हुई। फिलहाल सुरक्षा बलों की टीम हमले में शामिल नक्सलियों के सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। नक्सली हमले में जवानों की शहादत के बाद अब देश यही सवाल पूछ रहा है कि लाल आतंक का संपूर्ण विनाश आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजापुर में नक्सली हमले पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में नक्सली हमले के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ के जिस गांव में यह घटना हुई, वहां जी मीडिया की टीम पहुंची। ग्राउंड जीरो पर माहौल बेहद डराने वाला है। सुरक्षा बल अपने साथी जवानों के पार्थिव शरीरों को ले जा रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां यह वारदात हुई है वहां पूरा इलाका खाली हो गया है। पूरा गांव सुनसान पड़ा है। घरों में ताले लगे हुए हैं। जवानों के पार्थिव शरीर को तरेम लेकर जाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए सुरक्षा बल पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम की रिपोर्ट। एक बड़ा मुठभेड़ बीजापुर जिले के तर्रम में हुआ था। सिलगेर से लगा हुआ ये टेकुलगुड़म गांव है। यह बड़ा मुठभेड़ हुआ था। इस वक्त जी मीडिया की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पर है। ये पूरा गांव देखिए, गांव में सन्नाटा है। ताले लटके हुए हैं, घर पे कोई है ही नहीं, कुंडियाँ लगी हुई हैं। नक्सलियों से लोहा लेते ये जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। बड़ी संख्या नक्सलियों की बताई जा रही, 700 से 800 के आसपास जो नक्सली है वो यहाँ पर थे जब ये मुठभेड़ हुआ। एक बड़ा मुठभेड़ यहाँ पे हुआ है। नक्सलियों के जो कंपनी कमांडर है वो हिडमा, उसकी मौजूदगी यहाँ पे थी, ऐसा बताया जा रहा। PLGA, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है, उनकी एक बड़ी टुकड़ी थी यहाँ पर नक्सलियों की, जिसके लिए पुलिस की एक टीम तर्रेम, बीजापुर और सुकमा की जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद पार्टी जो है यहाँ से सुकमा की जो पार्टी है वो लौट गई थी, लेकिन अपनी छत्तीसगढ़ की जो पार्टी है बीजापुर की वो आ रही थी। ऑपरेशन से लौटते वक्त पुलिस पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया और करीब 4 से 5 घंटे ये पूरी मुठभेड़ जो है इस गांव में टेकुलगुड़म में चली है, पास के खेतों में चली है। इस गांव में भी शव सभी तरफ फैले हुए हैं। एक तरीके से जो TCOC जो नक्सलियों का महीना जो वो मनाते हैं, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, इसमें वो बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। जो हमने नारायणपुर में देखा, 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद एक बड़ी घटना को बीजापुर में यहाँ नक्सलियों ने अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को सीधा सीधा चेताने की कोशिश है कि इन इलाकों में जहाँ सड़कें खोलने की कवायद सुरक्षा बल और सरकार कर रही है, ऐसे अंदरूनी इलाके जहाँ पर सड़कों को खोलने के प्रयास किया जा रहा है, वहाँ इस तरीके से एक बड़ा अटैक करके सीधा सीधा साफ साफ संदेश नक्सलियों की तरफ देने की कोशिश है। इस वक्त ग्राउंड जीरो टेकुलगुड़म तर्रेम से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की इतने बड़े हमले के पीछे पूरी प्लानिंग रही होगी, जो एक दिन या एक हफ्ते में नहीं हो सकती। एक साथ एक जगह पर 2000 से ज्यादा नक्सलियों का इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर के हमला करना सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। बीजापुर के जंगलों में नक्सली हमले के पीछे 25 लाख रुपए के इनामी नक्सल कमांडर हिडमा का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है।
इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। लाल घेरे में शख्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवानों की शहादत के पीछे इसी नक्सली कमांडर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। नाम हिडमा, नक्सली कमांडर, 25 लाख रुपए का इनाम। ये है हिडमा, नक्सलियों का बड़ा कमांडर। बीजापुर में जवानों पर हमले के पीछे हिडमा का दिमाग होने की पूरी संभावना है। जी न्यूज को सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले महीने बीजापुर में हिडमा सक्रिय दिखा था। उसके साथ 100 से 120 की संख्या में उसके साथी भी थे। 60 से 80 नक्सलियों का एक और ग्रुप भी बीजापुर के जंगलों में देखा गया था। हिडमा नक्सलियों का एक बड़ा कमांडर है और बस्तर इलाके में सुरक्षा बलों पर उसने पहले भी कई बार हमले किए हैं। साल 2017 में सुकमा में सीआरपीएफ के 25 जवानों की शहादत के पीछे भी हिडमा का हाथ था। सरकार ने उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। हिडमा की मौजूदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी, फिर भी नक्सलियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया। दरअसल इस हमले के लिए सुरक्षा एजेंसियों की चूक सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों के मूवमेंट का खुफिया अलर्ट जारी किया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजापुर, सुकमा, कांकेर में इकट्ठा हो रहे थे। इनकी संख्या 200 से 300 के बीच हो सकती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों के कई डिविजनल कमांडर भी बीजापुर में मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ जंगलों में बने सुरक्षा बलों के कैंप को भी निशाना बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। खुफिया रिपोर्ट में यह भी जानकारी मिली है कि सुरक्षा बलों के कैंप जो जंगलों की तरफ बनाए जा रहे हैं, नक्सली उनको भी निशाना बना सकते हैं। बीजापुर के पास गुंडम, जोनागुडम और अलीगुडम के जंगल में नक्सलियों के इकट्ठा होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। इंटेलिजेंस फेलियर भी है, ऑपरेशनल फेलियर भी है, दोनों ही बातें हैं। उसमें कहा जाता है कि करीब 2000 से भी ज़्यादा पुलिस बल ऑपरेशंस में लगाए गए थे और उनको ये खबर मिली थी कि हिडमा जो उनका एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर है वो उसी क्षेत्र में कहीं है। तो हिडमा को इन्होंने शायद पकड़ने या मारने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया कि उसके गुट पर हमला किया जाएगा। और ये लोग अपना ऑपरेशंस के बाद लौट रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि एक ऐसी जगह ये एम्बुश हो गए जहाँ की वो तो ऊंचाई पर थे और ये नीचे ज़मीन पर थे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, एसटीएफ, बस्तर बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के कुल 1500 जवानों को शामिल किया गया था। शनिवार को दोपहर के वक्त ये सभी जवान खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद आगे बढ़ने की तैयारी में थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को चारों तरफ से घेर लिया और चारों ओर से गोली बरसने लगी। 1500 जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कई घंटों तक गोलीबारी चलती रही। सुरक्षा बलों के हमले में करीब 12 नक्सली ढेर हो गए। 16 नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। नक्सलियों के शव और घायलों को उनके नक्सली साथी ट्रैक्टर पर लाद कर वहां से जंगलों के अंदर भाग गए। नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बल के 22 जवान भी शहीद हुए। जवानों की शहादत पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज करने का दावा किया। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा था 4 ट्रैक्टर लाए गए। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा। ऑपरेशन हमारा चलेगा, कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजापुर नक्सली हमले की जांच का जिम्मा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को सौंपा जा सकता है। वैसे तो NIA आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है, लेकिन बीजापुर में हुआ नक्सली हमला बीते कुछ वर्षों में नक्सलियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अटैक है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच NIA कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और छोटे से ब्रेक के लिए प्रेजेंटिंग बी न्यूज
app available on Google Play and App Store. Download it now.